अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में जिंक के इस्तेमाल के हवाले से कि जिंक इस्तेमाल करने से गंदम की फसल में क्या फ़ायदा हासिल होता है और जिंक का इस्तेमाल गंदम की फसल में किस वक्त कर लेना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में दो तरह के खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है। एक माइक्रो न्यूट्रेंट यानी कि छोटे खुराकी अज्जा और दूसरे मैक्रो न्यूट्रेंट यानी कि बड़े खुराकी अज्जा। जो मैक्रो न्यूट्रेंट हैं, जो बड़े खुराकी अज्जा हैं, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, इन अज्जा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। और जो छोटे खुराकी अज्जा हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जिंक और बोरान है, इनकी ज़रूरत बहुत ही कम मिकदार में फसल को पड़ती है और ज़्यादातर इसकी ज़रूरत फसल ज़मीन से पूरी भी कर रही होती है। लेकिन जैसा कि हम बार बार ज़मीन में फसलें काश्त करते हैं तो इन अज्जा की भी कमी होना शुरू हो चुकी है। तो अगर हम फसल को इन अज्जा की कमी भी पूरी कर दें और साथ में बड़े खुराकी अज्जा की कमी तो हम पूरी कर ही रहे होते हैं, तो इससे आपकी फसल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो जिंक है, जिंक अगर हम इस्तेमाल करते हैं और जो फसल को उसकी ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, अगर हम उसको पूरा कर देते हैं तो उससे हमें फ़ायदा ये हासिल होता है कि जब पहले पानी के बाद गंदम की फसल में झाड़ बनने का अमल शुरू होता है, जो गंदम की फसल में पैदावारी शगुफ़े बनते हैं, उसमें ज़िंक एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर फसल में ज़िंक की वाफ़र मिकदार मौजूद होगी, तो जो उसका झाड़ बनाने का अमल है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा और फसल का झाड़ बहुत ही ज़बरदस्त बन पाएगा। और जितना ज़्यादा झाड़ होगा, उतनी ही ज़्यादा सिट्टे बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा हम पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब जो ज़िंक है, इसको किस वक़्त और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें तो इसके ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे? जब आपकी फसल पहले पानी पर आए, क्योंकि पहले पानी के बाद आपकी फसल ने झाड़ बनाना शुरू करना होता है, तो आपने पहले पानी पर जब आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ आपने ज़िंक का इस्तेमाल भी लाज़मी कर लेना है, जिससे आपकी फसल में जो झाड़ बनाने का अमल है, वो भरपूर तरीके से हो पाएगा। और अब आपने कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है, तो अगर आप ज़िंक का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल किया है, तो ज़िंक सल्फ़ेट के लिए आप 5 से 6 किलो फ़ी एकड़ ज़िंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चिलेटेड ज़िंक का इस्तेमाल करते हैं, तो चिलेटेड ज़िंक 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर लें, तो इस फसल में जो ज़िंक की मिकदार की ज़रूरत है, वो पूरी हो जाएगी।